ऑलरेडी इसके बाद जो टॉपिक हमारे पास आता है वो है डाउन साइजिंग का। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ एचआरएम। देखो, डाउन साइजिंग का सीधा मतलब ये है, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ को कम कर रहे हो, ठीक है। यानी रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू कट कॉस्ट्स, हाइव ऑफ द अनप्रॉफिटेबल ऑपरेशंस एंड इम्प्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तीन चीज़ें बताई उसने। कॉस्ट कटिंग होएगी, ऑब्वियसली मान लो आप साइज़ कम कर रहे हो। अब साइज़ कम करने का मतलब ये है कि मान लो जो फालतू के डिपार्टमेंट्स हैं या फालतू की चीज़ें हैं जो नहीं ज़रूरत है या जो फालतू में पैसे बढ़ा रही हैं, बस कॉस्ट कंज्यूम कर रही हैं आपकी, उनको आप ख़त्म कर दो। या जो ऑपरेशंस आपकी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं प्रॉफिटेबल हैं उनको आप काट दो, बेसिकली ख़त्म कर दो। इम्प्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ऑब्वियसली अगेन जब आप अनप्रॉफिटेबल चीज़ें हटा रहे हो तो सिर्फ एफिशिएंट चीज़ें जो कॉस्ट इफेक्टिवली हैं वो रन कर रही हैं ऑर्गेनाइजेशन, सो अगेन आप एफिशिएंट हो, राइट। सो एक तरह से क्या है ये, इसको बोलते हैं रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस टू मीट द चैलेंजेस ऑफ द एनवायरनमेंट। बिकॉज कोई भी नहीं चाहेगा कि अनप्रॉफिटेबल चीज़ या जो फालतू में कॉस्ट बढ़ा रही है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रहे। सो एचआरएम के केस में अगर हम बात करें, सो डाउन साइजिंग का मतलब ये है, साइज़ कम करने का मतलब कि जो लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, या आपको लग रहा है कि वो सरप्लस स्टाफ है, या आपको लग रहा है कि वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, या उसमें स्किल्स नहीं है अच्छी, या आपको लग रहा है कि मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट में 10 लोग हैं जहाँ पे 7 लोग भी काम को कर सकते हैं तो 3 लोग फालतू में हैं। तो उन जगहों में आप क्या कर सकते हो, लोगों को निकाल सकते हो बेसिकली। अब इसका एक सुनने में बुरा लग रहा होगा, बट दिस इज इट इज़ व्हाट इट इज़। सो इट इन्वॉल्व्स एलिमिनेशन ऑफ सर्टेन जॉब्स विद अ व्यू टू कट द पे बिल। बिकॉज ऑब्वियसली आप लोगों को हटाओगे तो उनको जो सैलरीज आपको देनी पड़ती वो अब नहीं देनी पड़ेगी, है ना। तो आप बहुत कॉस्ट बचा रहे हो क्योंकि अब सैलरीज नहीं देनी पड़ेगी उन लोगों को। And improve the work efficiency. So a business enterprise may reduce the staff which is in excess of its current requirements। कि भाई आपकी करंट रिक्वायरमेंट सिर्फ 7 की है तो आप एक्स्ट्रा स्टाफ 3 लोग का हटा सकते हो अगर अभी 10 हैं आपके पास। बाय इनिशिएटिंग वीआरएस। ये वीआरएस क्या है ये हम बाद में डिस्कस करते हैं अच्छे से, पहले डाउन साइजिंग समझ लो। सो ये डाउन साइजिंग बहुत सारी अलग अलग कंपनीज जो है करती हैं। क्यों करती हैं? टू अचीव द ऑपरेशनल इकोनॉमीज, इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड ऑब्वियसली एनवायरनमेंट में टिके रहने का, कट थ्रोट कंपटीशन से डील करने का, है ना। सो एक चीज़ ज़रूर है कि लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडियन फॉर्म्स को फॉरेन फॉर्म्स से कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। तो उस वजह से उन्हें ज़्यादा एक वो हुई है कि अब हमें ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होना है, ज़्यादा एफिशिएंट होना है। तो इस वजह से बहुत सारे इंडियन कंपनीज़ ने रिजॉर्ट किया था टू डाउन साइजिंग। इवन इन कोविड पैंडेमिक दिस वॉज अ मेजर थिंग कि एम्प्लॉयज़ को निकाला गया था। तो वो यही था कि भैया हमारे पास पैसे देने को वैसे ही नहीं है तो एम्प्लॉयज़ को निकालना ही पड़ेगा, राइट। सो अगेन इसमें गोल्डन हैंडशेक वीआरएस जिसको बोलते हैं वो एक तरीका आता है उसमें, ठीक है, वो हम बाद में करेंगे। बट अगेन ये देखो इन्होंने लिखा भी है, डाउनसाइजिंग इज नॉट द सेम थिंग एज वीआरएस। डाउनसाइजिंग इन्वॉल्व्स रिड्यूसिंग द साइज ऑफ बिजनेस। डाउनसाइजिंग पूरे बिजनेस का होता है कि पूरे बिजनेस का आप साइज कम कर रहे हो बाय हाइविंग ऑफ द अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज एंड रीस्ट्रक्चरिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू मेक इट लीन एंड एफिशिएंट। मतलब बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन को पतला बना रहे हो, राइट। सो रीस्ट्रक्चरिंग मीन्स रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑपरेशंस, अलग अलग डिपार्टमेंट्स वगैरह, टू कट द अननेसेसरी एंड अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़। वही सेम चीज़ वो बार बार बोल रहे हैं। सो अब इसको करने के लिए आप ऑब्वियसली डिपार्टमेंट हटा रहे हो तो उन डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो भी हटेंगे, राइट। सो वीआरएस इज़ वन वे ऑफ, या एक चीज़ जो होती है ड्यूरिंग डाउन साइजिंग, ठीक है। सो कॉजेज देखो क्या होगा, अगेन मैंने पहले भी बताया डाउन साइजिंग अब तब करते हो जब ओवर स्टाफिंग हो जाए, कि मान लो जगह बंदे 7 ही चाहिए, 10 हैं आपके पास, तो ओवर स्टाफिंग अगर हो रखी है तो आप डाउन साइजिंग कर देते हो। देन चेंज इन मैन मशीन रेशो ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, कि मान लो भाई टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि पहले लेबर जो काम करती थी वो अब आधा काम तो टेक्नोलॉजी ही कर देती है, तो अब सारी लेबर नहीं चाहिए, वही काम है, 10 लेबर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 7 लेबर चाहिए। वही सेम चीज़ जॉब्स में भी रीडिज़ाइन हो सकते हैं, जॉब भी एक तरह से रीडिज़ाइन होगी कि अब उसमें कम लोग चाहिए, है ना। ऑपरेशनल एफिशिएंसी मान लो आ रही ऑपरेशनल एफिशिएंसी मान लो आ रही है तो लोगों की ज़रूरत कम होगी उसमें, राइट। देन मे स्टार्ट आउटसोर्सिंग सम, कि पहले जो काम खुद लोगों से करवाती थी ऑर्गेनाइजेशन, अब वो ऑर्गेनाइजेशन में खुद लोगों से नहीं करवा के किसी बाहर आउटसोर्सिंग करवा के किसी और कंपनी से वो काम करवा रही है। तो अब वो काम जो पहले लोग करते थे वो लोगों को हटा देगी उनको, बिकॉज अब वो काम बाहर से हो रहा है ना, आउटसोर्स से हो रहा है। सो अब इसका एक नुकसान तो ऑब्वियसली ये है कि ये थोड़ा सा इनसिक्योरिटी ले आती है, लो मोरल ले आती है, स्ट्रेस ज़्यादा कर देती है एम्प्लॉयज़ में, ऑब्वियस रीजंस की वजह से। एक चीज़ इसमें आती है रोल ऑफ एचआर मैनेजर, कि अब एचआर मैनेजर का डाउन साइजिंग में क्या रोल है। पहला तो अच्छे से वो कम्युनिकेट करे, मतलब इन्फॉर्म्ड रखे कि हाँ मान लो कंपनी सोच रही है करने का, या अगर सोच लिया है कर लिया है तो उनको बताने का एक तरीका होता है कि कैसे बताना है ना। सो उसके बारे में ध्यान से किसको काम करना पड़ेगा, एचआर मैनेजर को।
देन विन द सपोर्ट ऑफ ट्रेड यूनियंस। ऑब्वियसली मान लो अब किसी भी जब भी वो बताएगा एम्प्लॉयज़ को, एचआर मैनेजर की डाउन साइजिंग का सोच रहे हैं, सो एम्प्लॉयज़ तो भड़क जाएंगे, राइट। सो उनको कन्विंस करना पड़ेगा, उनसे एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा आइडिया ये कि हाँ डाउन साइजिंग की ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन को, इसलिए की जा रही है। सो वो करने के लिए जो ट्रेड यूनियंस होते हैं जो ज़्यादा जल्दी भड़क जाएंगे अगर आप अच्छे से कन्विंस नहीं करोगे, उनका सपोर्ट, उनका ट्रस्ट, उनका कॉन्फिडेंस जीतने के लिए काम एचआर मैनेजर को ही करने पड़ेंगे। टेकिंग केयर ऑफ़ अनसर्टनिटीज़, ये है कि मान लो जब भी किसी स्टाफ को बताया जाता है कि हाँ हम ले ऑफ कर रहे हैं, डाउन साइजिंग कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली एम्प्लॉइज़ तो वो हो जाएंगे, भाई अब क्या होगा, हमारी पे का क्या, हमारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स का क्या, हमें और कोई जॉब देगा या नहीं देगा, है ना। तो उन सब का ख्याल रखे थोड़ा बहुत एचआर मैनेजर, ठीक है। देन प्रोवाइड ट्रेनिंग। मान लो एचआर मैनेजर ने बताया किसी एम्प्लॉइज़ को कि हम डाउन साइजिंग कर रहे हैं, निकालना पड़ेगा, तो एटलीस्ट उसके लीव में थोड़ी बहुत ट्रेनिंग उन्हें प्रोग्राम्स करवा के दे दे कि ताकि वो मार्केट में जाए तो एम्प्लॉयबल हो या उनकी जल्दी जॉब लग जाए बेसिकली, है ना, कुछ तो करे अपनी तरफ से वो। देन प्रोवाइडिंग आउट प्लेसमेंट सर्विस। ये भी कई बार होता है कि एचआर मैनेजर की भाई तुम इस कंपनी से निकाले जा रहे हो बट मैं तुम्हें कोई और सजेस्ट कर देता हूँ, या किसी और को मैं तुम्हारा नाम सजेस्ट कर देता हूँ, कि किसी तरीके से रेफरेंस दे देता हूँ कोई, जिससे तुम्हारी जॉब कहीं और पे एटलीस्ट लग जाए, है ना। यहाँ से निकाला जा रहा है बट कहीं और लग जाए, तो ये भी अगेन आपने थोड़ा काम से बाहर जाके आउट ऑफ बॉक्स कुछ मदद की जा सकती है, राइट। सो अल्टरनेटिव्स टू डील विद ओवर स्टाफिंग। अब ये एक चीज़ और आती है कि डाउन साइजिंग आप कर रहे हो, आपको लग रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा लोग आ रखे हैं, बट उससे डील करने के लिए और भी तरीके हो सकते हैं अगर ज़्यादा लोग आ गए। तो पहला तो ये है कि ट्रांसफ़र या रीअसाइनमेंट, कि मान लो ट्रांसफ़र कर दो किसी और ब्रांच में, या सरप्लस को कुछ और काम रीअसाइन कर दो जो शायद करने की ज़रूरत अगर आपको लग रही है ऑर्गेनाइजेशन में। देन फ्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट आफ्टर एट्रिशन। देखो इसका मतलब क्या होता है, एट्रिशन तब होता है जब कोई भी इंडिविजुअल का क्विट अपने आप कर दे, या उसकी डेथ हो जाती है, या वो रिटायर हो जाता है। अब जब ऐसा कुछ होता है तो ऑब्वियसली नए लोगों को लाना पड़ता है। अब वो नए लोगों को ना लाना पड़े, हम पुराने जो एम्प्लॉयज़ हैं जो सरप्लस थे उस टाइम पे उन्हें यूज़ कर सकते हैं। मतलब आज की डेट में मान लो 10 लोग हैं हमारे पास, जिसमें हमने बोला कि मुझे 3 को निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब उन 3 को आप एक तरह से ही होल्ड पे रख सकते हो, होल्ड पे रख सकते हो। उसको एट्रिशन बोलते हैं, कि मान लो एट्रिशन हो गया किसी उसका, कि कोई इंडिविजुअल क्विट करके चला गया है, किसी की डेथ हो गई या किसी ने रिटायर हो गया, तो उनकी जगह पे ज़रूरत होएगी, तो ये 3 को फिर तब लिया जाएगा, है ना, कि ऐसा कुछ हो गया अब आ जाओ तुम, है ना। तो फ्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट आफ्टर एट्रिशन, बिकॉज ऑफ एट्रिशन नो वन इज कट आउट ऑफ जॉब, एज ए रिजल्ट द रिमेनिंग एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड टू हैंडल दी इंक्रीज्ड वर्कलोड। कि मान लो ऐसी कुछ जब भी मिस हैपनिंग्स होती हैं या कुछ भी कोई चले जाते हैं छोड़ के, और तो उन्हें तुम और किसी से नहीं अपने पुराने एम्प्लॉयज़ से ही कर दो, है ना। दिस इज ऑल्सो तरीका। एक और चीज़ होती है ऑफरिंग द इंसेंटिव्स फॉर वॉलंटरी। ये तो मैंने बताया वीआरएस स्कीम होता है जिसको गोल्डन हैंडशेक बोला जाता है। ये अब नीचे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा प्रॉपर। इसमें क्या होता है वो जब टॉपिक आएगा तभी बताऊँगा। बेसिकली दिस इज़ दैट, जो ये अभी नेक्स्ट आएगा पूरा डिटेल, ठीक है। सो विद दिस आपका डाउन साइजिंग कंप्लीट होता है। वीआरएस हम नेक्स्ट उसमें करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मेरे को एडिट करना बहुत परेशान करेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में वीआरएस टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।